गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जो कि स्टैंडर्ड 9 एंड संस्कृत के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 10, देवारिकस्य सेवानिष्ठः। इसके पहले हमने ऑलरेडी दे चुके हैं आपको इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन यानी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश के अंदर, इसका ट्रांसलेशन नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, मीनिंग, ऑपोजिट सब कुछ है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने से ये आपका मार्क्स जो है वो स्कोर करवा सकता है। तो ध्यान से समझते हैं। बस सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन शुरू करें, यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करें उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आता है इसके लिए एक शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है ये वाला पार्ट, तो पहले उसको समझ लेते हैं। The doorkeeper in this story is aware of the importance of his job. He is polite to the sannyasi but insists on the rules to be obeyed. He is not in the way of saffron dress, nor is he lured by the offer of the bride. What makes person so loyal and devoted? As a young reader, imagine yourself in the role of the poor guard. Think about how you would have dealt with the stranger. The purpose of reading such stories is to make us look into our own mind. तो यहां पर हमें स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं ये चैप्टर के जीवन के अंदर हमें एक मेहमान के साथ, एक अननोन पर्सन के साथ किस तरह से हमें अपने घर की, समाज की, देश की वफादारी रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उसके उचित क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यू के द्वारा। देवारिका कस्य आज्ञा अपि न प्रतीक्षयन्ते। याद रखिए हमेशा जब भी क्वेश्चन आंसर आता है तो वहां पर क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, कस्य, का, कदा, कह, वहां पर सीधे चले जाना है। तो यहां पर पूछा गया कस्य, तो यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिया है, सन्यासीनः, ब्राह्मण, सेनापति या नृपति यानी कि राजा। तो ऑप्शन राइट है, दैट इज ब्राह्मण भी नहीं है। देवारिका किसकी आज्ञा को नहीं प्रतीक्षयते, तो ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सन्यासी भी है, सेनापति भी है और नृपति भी है, नहीं प्रतीक्षयते इज अ ब्राह्मण। दूसरा है देवारिका कम अपश्यत, किसको देखता है, तो उसका बहुत ही इजी आंसर है सन्यासी महाराज। अहम त्वा गुप्तचर मन्ये, मुझे लगता है कि तुम गुप्तचर हो। यहां पर आपको याद रखना है अहम जो है वो हमारा कर्तुपद है और कर्तुपद के हिसाब से हमेशा क्रियापद लिखना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन मन्ये दिया है, यानी कि ई वह मैं से द्वे के हिसाब से मन्ये ई वाला वहां पर पार्ट लगाया गया है। तुम कदापि धनिक न भविष्यसी, यहां पर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में जब भी आता है तो उसके सेकंड पर्सन में हमेशा दिया जाता है तुम। तो तुम देखो यहाँ पर कर्तुपद में होने के कारण से यहाँ पर होने के बारे में है, तो भविष्य काल के एंड में आता है शशि, तो इसके कारण से शशि लगाया गया है। क्षंतुम अर्हति माम इति क वदति ही, ये बोलता है देवारिक्य, ये कौन बोलता है, तो वहां पर उसका जवाब आपको देना है। उसके बाद है संस्कृत भाषा में उत्तर देना। सन्यासी कुत्र गंतुम इच्छति ही, वो किसके पास जाना चाहता था, तो बहुत ही इजी आंसर है महाराज निकटे। कीदृशः जनाः प्रभूणां पुरस्कार भजनानि भवन्ति ही, तो उत्कोचः ओलुपता, उत्कोच का मतलब होता है लोभ, लालच देना, यानी इंग्लिश वर्ड इज ब्राइब देना। तो वो उसकी लालच उसको देते हैं ताकि वो उसको अंदर जाने दे। द्वारात द्वार के भ्रमंती ही, तो द्वार के आसपास कौन घूम रहा था, तो तंबू धारक सन्यासी महाराज घूम रहे थे। देवारिकेण क दृष्ट, देवारिक ने यानी कि डोर कीपर ने किसको देखा, तो उसने बोला कि दृष्ट कौन देख लेगा, तो देवारिकेण आर्य दुर्गाध्यक्ष, उसका जो दुर्गाध्यक्ष है सेनापति, वो उसको हमेशा देखता था। सन्यासी कश्य प्रमाणिकता कीर्तिनेष्यति ही, तो सन्यासी महाराज ने देवारिक्य यानी कि डोर कीपर की प्रमाणिकता के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। नाउ हस्तन भूतकाल की बात करें, तुम यानी कि तुम, धनिक भविष्यसी, यहाँ पर सी दिया गया है, ये कि हमें दिया गया वर्तमान काल का रूप, तो आपको सी की जगह वह सेट कर देना है। ई वह महे से इथे ध्व में जो आता है वो हमारा वर्तमान काल होता है। मी व म सी आता है, तो सी की जगह आपको भूतकाल का वर्ड लिखना है और वहां पर आपको देना है वह और आगे अ लगा देना है। वयम वनेशु वनामह, वनामह की जगह म आएगा सिंपल और आगे के साइड में आपको वह लगा देना है। इसके बाद है कह अपि रात्र न प्रविश,
प्रविशति, ती की जगह आपको प्रविशति एज इट इज लिखना है, याद रखना है, प्रविशति कपि के हिसाब से दिया गया है इसके कारण से। इसके बाद है अहम जो है वो मन्ये, तो यहाँ पर अमन्ये ऐसा वर्ड कर देना है तो आपका बन जाता है। इसके बाद है समास के बारे में जानकारी लेते हैं। देवारिक से सेवानिष्ठ उत्तम आसित, तो यहाँ पर सेवानिष्ठा है उसको आपको बताना है कौन सा समास है। तो सेवा और निष्ठा इस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो द्वंद्व समास के हिसाब से आपका बनेगा। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, सेवा रूपी निष्ठा है, सेवा जैसी निष्ठा है, तो रूपी जब वर्ड आता है तो हमेशा आपको सप्तमी विभक्ति लिखना है। दुर्ग का अध्यक्ष है, षष्ठी विभक्ति, का को की रे रारी जब भी आता है याद रखना है षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है। सन्यासी जी महाराज, सन्यासी यानी कि महाराज के निकट जाना है, के निकट आया है, के से डिवीजन हुआ, षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे। और पुरस्कार भाजिनानी यानी पुरस्कार का भाजन देंगे, वहां से का से डिवीजन किया गया, षष्ठी तत्पुरुष में जाता है। उसके बाद है पंडिताह, तो उसका मूल रूप बनता है पंडित। अब पंडित जो है उसका एंड किससे हुआ है, त से हुआ है, तो अकारांत बनता है पंडित वर्ड। और पंडित इज अ पुल्लिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति बहुवचन के अंदर लिया गया है शब्द है, बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। उसी तरह से लिखते हैं कंदरेशु, तो मूल रूप उसका देखा कंदरह, अकारांत शब्द है क्योंकि र से एंड हुआ है, पुल्लिंग शब्द है और नपुंसकलिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, सप्तमी विभक्ति है बहुवचन के अंदर क्योंकि एशु इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद है गुप्तचरम, तो मूल रूप बनता है गुप्तचर, र से एंड हुआ, अकारांत हुआ, गुप्तचर पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और म से एंड होता है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल होता है। उत्कोचाय, उत्कोच का मूल रूप है अकारांत शब्द है क्योंकि च से एंड हो रहा है, पुल्लिंग शब्द है, और आय आता है एंड में, इसके कारण से चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। उसके बाद है देवारिक, क है अकारांत शब्द है और एन से होता है तो तृतीय विभक्ति एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही आसान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वाक्य का निर्माण करना हमेशा आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट यानी कि पीपल्स बो डाउन द गुरु यानी कि प्रिसेप्टर्स, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड्स देते हैं जैसे छात्र, गुरु, प्रणर्म, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। तब यहाँ पर स्टूडेंट है तो छात्राः बहुवचन हुआ, और छात्राः के साथ बहुवचन से एंडिंग करना है यानी अंती आता है, तो गुरुहु। अब गुरुम जो है वो आपको सेकंड विभक्ति के हिसाब से सेट करना है, छात्रा है फर्स्ट विभक्ति और बहुवचन आएगा, छात्राः गुरुम सेकंड विभक्ति, और आपको यहां पर आता है क्रियापद तो प्रणमंती। उसके बाद देखो मालाकार, द गार्डनर प्रिपेयर अ गार्लैंड ऑफ द फ्लावर, तो मालाकार यानी कि माली को कहेंगे, गार्डनर को कहेंगे, पुष्प माला यानी कि द्वितीय विभक्ति आई, और रचयति क्योंकि ये एक ही पर्सन है तो ती लगाना पड़ेगा पर नाम है इसके कारण से। उसके बाद बात करेंगे गणेश राइट विथ अ पेन, तो गणेश प्रथम विभक्ति, कमलेन कमल के द्वारा यानी कलम के द्वारा, एन द्वारा जब आता है तो तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल किया, और लखनती यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो वो लखती आएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर लक्ष्य न वहां के हिसाब से लेंगे तो ती आना चाहिए, तो लक्ष्य ती वहां पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कुसुमानी उद्याने प्रभाते विकसंती, फ्लावर्स ब्लोसम इन द गार्डन, क्या बोलेगा कुसुमानी बहुवचन है, फ्लावर्स है, उद्याने यानी उद्यान में तो सेवेंथ विभक्ति का इस्तेमाल करना है, विकसंती बहुवचन होने के कारण से विकसंती इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है देवारिक, अ डोर कीपर एंटर इन द पैलेस, तो देवारिक राज प्रसादम सेकंड विभक्ति, और प्रवेशति वहां पर इस्तेमाल करना है, यहां पर भी खास याद रखिएगा ती लिखना है, अंति लिखा है वहां पर, ठीक है, खास याद रख के लिख देना है ना। उसके बाद देंगे यहाँ पर हमारे साथ है करण मेहता, जो कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। According to the sannyasi, who should not be stopped? According to the sannyasi, the following should not be stopped by the doorkeeper from going into the palace: sannyasi, scholar, woman, and children. Second, who can go to meet the king at night? Answer: at night, only the following people can go to meet the king. They are those who are invited by the king to meet him and those who are familiar. What bribe does sannyasi give to the doorkeeper for entry? Answer: sannyasi says to the doorkeeper, if you allowed me to enter the palace, I will give you chemical by which you will able to turn 50 dollars of copper into gold. Write a short note on doorkeeper honesty. Answer:
The doorkeeper performed his duty with the combination of the right amount of politeness and firmness. He stopped the sannyasi after addressing him as and saluting. He asked the stranger for his identity. He knows the rule truly well. When the doorkeeper tries to offer him bribe, he gets angry. He not only threatens to take him to the chief officer of the fort, but actually takes the sannyasis by hand. And finally, when he realized who really the sannyasi is, ask for forgiveness. ओके तो ये था हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारे पास गुजराती टू गुजराती क्वेश्चन आंसर भी है जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं वो खास इसको देखकर नोट डाउन करें और अपनी क्वेश्चन आंसर के अंदर लिख दे। अब बात करेंगे शुद्ध पद के द्वारा लिखना। यहाँ पर आपको ज्यादातर 3 है 4 है ऐसे वर्ड देंगे जिसको आपको करेक्शन करना होता है। यहाँ पर देखो प्रभु नाम दिया है, तो ये जब म होता है ना म, तो म के बाद हमेशा नेक्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, ये यहाँ पर प दिया है जो कि व्यंजन है। वो व्यंजन है ना, वहां पर अगर स्वर होता है ना तो ही म लग सकता है। सो यहाँ पर ये गलत है ना। तो ये म हटा के आपको न के पर बिंदी देनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पर भी सेम होगा, ये म हटा दो क्योंकि ये भ है जो कि व्यंजन है। व्यंजन होने के कारण से आपको बिंदी यानी कि अनुस्वार प्रोवाइड करना है। सेम यहाँ पर भी सेम होगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, पर उसके बाद क्या आ रहा है तो कि न आ रहा है। अब न है उसका हम टेबल पूरा देखने जाए तो क ख ग वाला टेबल देखेंगे तो न प फ ब भ, तो उसके अंदर न वाला जो लाइन है उसके अंदर लास्ट में न ही आता है। तो बिंदी भी आपको न ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बिंदी हट जाएगी और ये जो न है उसके साथ 2 न बन जाएंगे। और यहाँ पर की के ऊपर बिंदी है, पर आप देखो यहाँ पर स्वर है तो स्वर के कारण से ये बिंदी हट जाएगी और आपका हलंत वाला म बनेगा। कैसे, देखो इस तरह से। यहाँ पर देखो ये बिंदी हटा के यहाँ पर लगा दिया, भाजनम के ऊपर बिंदी लगा दी, हम जो है प्रसन्न यहाँ पर डबल न कर दिया है और यहाँ पर म लगा दिया है। यहाँ पर आप सोचोगे न है अण है, आप दोनों लगा सकते हो, न और अण एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने ना लिखा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमेशा आपको पूछा जाने वाला ग्रामेटिकल पार्ट है। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आ जाए है तो 2 लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, परंतु हाँ हमारा एक ही कार्य है, आप सबको अपना एजुकेशन लेवल जितना भी हो देने की कोशिश करना। हो सकता है मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, मनुष्य है, हमेशा गलतियों के पात्र रहता है, तो उसको माफ करके हमें कमेंट्स करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू।